सबको जय मसीह। जय मसीह। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। रोमियो का अध्याय 5 से और वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। जो नितिन बदन ने शुरुआत की उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। रोमियो का अध्याय 5 वचन नंबर 1 से, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु, इस आराधना के दिन के लिए प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पे प्रभु इकट्ठा हुए। प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु इन हिस्सों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ये आपके जीवित वचन है परमेश्वर, इसमें आपका श्वास है, आपका जीवन है प्रभु। वो जीवन के द्वारा हर किसी के जीवन को टच कीजिए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन में आपका जीवन कार्य करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते लॉर्ड इस समय आपको ऊंचा उठाते उस क्रूस पे जो हमारे लिए हर एक कार्य पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह। हमारे उस पाप का बिल भुगतान कर दिया उस क्रूस पे प्रभु। हमें वो जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन आपने हमारे बदले में हमारे जगह पे उस क्रूस पे बलिदान हुए और तीसरे दिन जी भी उठे प्रभु। आप हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमें बचाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे पौलुस है ना, पौलुस कुछ चीज़ें लिख रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा क्या कहते हैं कि एक पोजिशनल ट्रुथ के बारे में ही बता रहे हैं कि स्थानिक सच्चाइयाँ भी इसमें, और उसके साथ साथ लाइक क्या होते हैं, विश्वास वो एक साधन है हमारे लिए कि जो हमें परमेश्वर के साथ क्या किया है, मेल करा दिया। एक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा कि हमारा जो मेल मिलाप किसके साथ हुआ, परमेश्वर के साथ हुआ। और उस समय पे हुआ जब हमने विश्वास किए, उसी क्षण में परमेश्वर से हमारा मेल हो गया। क्यों मेल होने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था, हम परमेश्वर से दूर थे। इफिसियों के अध्याय में जब पढ़ते तो हम परमेश्वर रहित थे, परमेश्वर से दूर थे। लेकिन जिस क्षण में यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, उसी क्षण में हमारा मेल हुआ। और क्या हो गया, वो अगला हिस्सा क्या, कि हमें उसने धर्मी ठहरा दिया। और धर्मी जब ठहराया गया तो यहाँ पे क्या पंक्ति क्या कहा, लिखा है पंक्ति में कि हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा है। वचन कहीं भी नहीं लिखता कि कुछ कार्य करने के द्वारा हुआ या कुछ देने के द्वारा हुआ या और भी डिफरेंट चीजें है ना, आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन कैसे हुआ? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, और वो विश्वास के, है ना, विश्वास जिस समय हमने की। और देन अगली पंक्ति जो पढ़े हमने, और ये पंक्ति अद्भुत पंक्ति, क्या बोलते हैं, उसी के द्वारा विश्वास से, उसी के द्वारा विश्वास से। देन अगला हिस्सा आता है, और अगला हिस्सा ये आता है कि उस अनुग्रह में, उस अनुग्रह में, और
कई बार शब्दों को जब आप इस तरह से पढ़ते तो थोड़ा और आपको समझने के लिए आसानी हो जाती है। और देन आगे फिर पौलुस कह रहा कि जिसमें हम स्थिर, उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं। सो स्थिर रहने के लिए गॉड ने हमें क्या दिया? ग्रेस दिया। मसीह लाइफ कई बार लोग अलग अलग परिभाषित करते हैं, तो कई बार लोग कहते भी हैं कि मसीह जीवन बड़ा कठिन है। हाँ, तो ये झूठ को मत लेना कभी भी, ओके? ये झूठ को मत लेना कभी, अपने माइंड में भी नहीं आने दे, क्योंकि मसीह जीवन हमारे कर्म या हमारे बलबूते पे नहीं है। मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और उसने हमें अनुग्रह दिया है, और उस अनुग्रह में हम स्थिर हैं। सो हम आएंगे इस हिस्से पे कि कितना अद्भुत हिस्सा है कि अनुग्रह में स्थिर होना। स्थिर होने के लिए है ना, कुछ बेस की जरूरत पड़ती है ना, नींव की जरूरत पड़ती है, कुछ मजबूत होने के लिए जरूरत पड़ती है जहाँ पे स्थिर हो सके, है ना। दलदल रहेगा तो स्थिर होने के लिए डरेंगे, और भी चीज़ें हैं, तो इंसान डरता है कैसे मैं इस पे खड़ा हो सकेगा। हाँ, 20वें फ्लोर पे एक ईंट की दीवार हो टॉप में, और कोई कहे कि आप इस पे खड़े हो जाओ, तो डरेंगे इंसान, अरे कैसे डरे भाई, इतनी ऊंचाई है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है, और वो अनुग्रह में आज हम स्थिर हैं। ग्रेस बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा है, और हमारे लिए वो दिया गया, हमारे लिए वो दिया गया है। सो रुत के जीवन में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन और भी उसके पहले एक हिस्सा है। कितने लोग एस्तर का बुक पढ़े हैं? एस्तर का बुक पढ़े हैं आप? एस्तर का बुक में जब पढ़ते हैं तो एक यहूदी घराने से एक लड़की है, और यंग लड़की को जबरदस्ती करके उसको उठा लिया जाता है उसके घर से, और उसके मम्मी पापा नहीं, मतलब माँ और पिता नहीं है, उसके अंकल ने उसको पालन पोषण करके बढ़ाया, और जब जवान है और उस समय उसको जबरदस्ती करके किसी राजा के द्वारा उठा लिया गया। उसके लिए कठिन था, इवन उसके लिए ही नहीं, हर एक उस उम्र कहा जाए या है ना, कोई भी लड़की के लिए वो हिस्सा बहुत कठिन होता है कि अगर उस समय ऐसा कोई घटना घट जाए, बहुत टफ है। लेकिन उस हिस्से से अपने जब वो वहाँ पे रखा गया राजा के घर में, तो क्या लगता है आसान रहा होगा? जिस समय खाने पे बैठे या रात को बिस्तर पे जाने के बाद वो थॉट आता रहेगा उसके माइंड में, क्यों मुझे ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बचपन कहने का मतलब कह सकते कि माँ पिता नहीं है मेरे, और उसके साथ साथ ऐसे चीज़ों से गुजरना पड़ा, और आज ये मेरे जीवन फिर से एक घटना हो गई। उसके लिए कठिन था, वो सोच आती रही होगी उसके माइंड में। लेकिन क्या होता है कि उसके लिए एक प्रावधान ये था कि उस समय जो राजा की रानी थी, उसने राजा के पास, राजा ने एक राजाज्ञा निकाली कि रानी को पेश किया जाए राजा के सामने, और रानी ने इनकार कर दिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बट एक कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। उस रानी ने इनकार कर दिया राजा के पास जाने के लिए, और देन उसके बाद में क्या होता है कि वो पोजीशन, जो स्थान था एस्तर के जीवन में आता है कि वो एस्तर का चुनाव किया गया, और एस्तर का जब चुनाव किया गया तो उसकी देख रेख करने के लिए खोजे रखे जाते थे, है ना। इस राजा के महल में रानी के देखभाल के लिए खोजे रखे जाते थे, हर एक चीज़ों के लिए। तो
खोजे मतलब यूनक, समझ पा रहे हैं ना, इसको कहा जाता है किन्नर। तो अलग अलग नाम है, यूनक, खोजा, किन्नर, है ना। सो और भी आप जानते रहेंगे। तो उसका इस तरह से देखभाल किया जाता है, लेकिन एक समय आता है उसके लायक। और सारे हामान एक व्यक्ति है वहाँ पे, राजा का सेनापति के रूप में वहाँ पे था, और उसने सारे यहूदी लोगों को जान से मरवाने के लिए, सबको ख़त्म करने के लिए एक लेटर बनाया, और लेटर में राजा का सिग्नेचर भी उसने लिया, अंगूठी के द्वारा, है ना, मुहर लगवाई, और उसने सारे देश में वो लेटर भिजवा दिया। और ये था कि हर एक यहूदी को नाश किया जाए। देन मोर्दकै एक यहूदी है, उसको पता चलता ये चीज़ें, वो साजिश थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना प्रार्थना किया। और प्रार्थना एस्तर के साथ मिलकर भी ये हुआ कि एस्तर कहते हैं कि हम भी प्रार्थना करेंगे, मैं अपनी सहेलियों के साथ प्रार्थना करती हूँ, तुम भी प्रार्थना करो, उपवास और प्रार्थना करो। और उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया, और एक समय आया कि जब एस्तर को राजा के पास जाने की जरूरत पड़ी। और एस्तर का एक स्टेटमेंट है वहां पे, और ये स्टेटमेंट इस प्रकार से है, यदि मैं नाश हो गई तो नाश हो गई, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। क्यों वो ये सेंटेंस स्टेटमेंट कह रही है? क्योंकि राजा के पास बिना परमिशन के कोई स्त्री या कोई पुरुष ही होने दो, अगर बिना परमिशन के पहुंचता है तो उसको जान से मरवा दिया जा सकता है। लेकिन एस्तर ने निर्णय लिया कि मैं नाश हो गई तो नाश हो गई, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी और राजा से बात करूंगी। और वो जाती है वहां पे, और राजा के पास जब जाती है तो राजा की ओर से एस्तर के लिए क्या होता है, वहां पे आने के लिए परमिशन मिलता है। वो जब वो वहां पे पहुंचती है, लेकिन उससे पहले वो कहां पे खड़ी थी वो मायने रखता था। वो परमेश्वर के अनुग्रह में खड़ी थी, और परमेश्वर के अनुग्रह में जाने के लायक वहां पे भी जब राजा के सामने भी खड़ी होती है तो परमेश्वर के अनुग्रह में खड़ी होती है, परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर थी। हालात कठिन थी, लेकिन अनुग्रह में स्थिर थी, वो टफ था उसके लिए। और उसने कहती है सेंटेंस, यदि मैं नाश हो गई तो नाश हो गई, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। लेकिन उसके माइंड में एक तस्वीर थी, और तस्वीर ये थी उस परमेश्वर के बारे में। और ये बहुत अद्भुत हिस्सा है हम मसीही लोगों के लिए, कि हमारे माइंड में कैसी तस्वीर है उस परमेश्वर के प्रति, उस मसीहा के प्रति मेरे माइंड में कैसी तस्वीर है, उस परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है उसके बारे में मेरे माइंड में क्या तस्वीर है, यह बहुत मायने रखता है। और एस्तर ने वहां पे वो देख पाई परमेश्वर के कार्य को, क्योंकि वो वहां होते हुए भी वो परमेश्वर के उस अनुग्रह में स्थिर थी। और वो निर्णय उसके जीवन का बहुत ही अद्भुत हिस्सा बना। वो एक निर्णय की वजह से सारे यहूदी बचाए गए, क्योंकि ग्रेस में स्थिर होना हमारे जीवन के ऐसे बहुत सारी हालात है, बहुत सारे टफ वाले हिस्से, परमेश्वर जब हम उस अनुग्रह में स्थिर होकर खड़े होते हैं, बहुत सारे चीज़ों से हम बचाए जाते हैं। वो हमें अनुग्रह समझने की जरूरत है, क्योंकि गॉड हमें अनुग्रह समझाना चाहता है। कैसे समझाता है? ग्रेस के द्वारा ही समझाता है। और दूसरा ये भी है उसका समझाने का तरीका कि अपने प्रेम के द्वारा वो समझाता है ना। भजन संहिता का अध्याय 41वां अध्याय वचन नंबर 12 में लिखा है कि परमेश्वर अपने सम्मुख सर्वदा के लिए स्थिर करता है। हम उसके सम्मुख स्थिर है सदा के लिए। जब हमने विश्वास किया, यीशु मसीह में विश्वास किया, जिस क्षण में, उस क्षण में हमारे एक पोजीशन तय हो गया, और वो ये था कि हम उसके सम्मुख स्थिर किए गए। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख स्थिर किए गए। और देन आगे जब पढ़ते हैं 49 अध्याय में वर्ष नंबर 12 में भी वहां पे बोलता है कि मनुष्य की प्रतिष्ठा, क्या बोलते हैं, मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रह सकता। प्रतिष्ठा समझ पा रहे? मान सम्मान कहा जाए। कई बार परमेश्वर के बाहर
वाला ये हिस्सा है कि उसके लाइफ में बहुत सारा सम्मान है पाया, अगर उसको सम्मान भी मिला है, प्रतिष्ठा मिली हुई है ना। अभी प्रतिष्ठा नहीं है अपने लाइक वो गांव गए हुए हैं वो लोग सो ये वचन क्या कहता है, पढ़िए एक जन कोई 49 वर्स नंबर 12, 12वीं पंक्ति, भजन संहिता। है ना। सो क्या बोलते हैं कि मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर क्या है, स्थिर नहीं रहे। लेकिन हम जिस समय हम विश्वास किए यीशु मसीह, उस समय हमारा मेल हुआ उसके साथ, हम धर्मी ठहराए गए, हम पुत्र कहलाए गए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है ना। एक डॉक्टर स्टीवन ने बुक लिखा है कि जब हम विश्वास करते हैं तो उस क्षण में हमारे जीवन में 68 चीज़ें जो हमारे जीवन में स्थानीय सच्चे पोजिशनल ट्रूथ है जो वो जोड़ दी जाती है, और भी है जो एक्सपीरियंस के आधार पे है जो जोड़ दी जाती है ऐसा। सो जिस क्षण में हमने विश्वास किया, हम उसके सम्मुख क्या है, स्थिर कर दिए गए। लाइक हमारा पोजीशन है, हम लाइक यहाँ पे होते हुए भी हमारा स्थिरता का कहाँ से सर्टिफिकेट आ रहा है हेवन से है। गॉड ये भी नहीं करता कि लाइक जिस समय आपने विश्वास किया ये बीच में गैप रख दिया, गॉड ने गैप नहीं, जिस क्षण में विश्वास किया उसी क्षण में परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, वो फिक्स कर दिया, हम उसके सम्मुख स्थिर कर दिए गए। लेकिन क्या जब स्थिर कर दिए गए तो क्या ऐसा लगता है कि जीवन में कभी तूफान नहीं आता? आता है, लेकिन उस समय हमको वो हमारे आस्थान को रिमेंबर करने की आवश्यकता कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे हम स्थिर हैं। और हम वचन कहता कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर हैं, है ना। अच्छा स्टेटमेंट था, लाइक नितिन बदल कर रहे थे, एक बच्चा खेल रहा है हाँ और गिर जाता तो ये नहीं कहेंगे कि अरे वो पृथ्वी पे गिर गया, हाँ वो कहाँ पे गिर गया, वो जगह का नाम बता, तो गिर भी गया तो जगह में गिर गया, और वो कहाँ पे है, लाइक वो स्थान है। और वही से लाइक हमारे लिए वो स्थान क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और उस अनुग्रह में हम गिरे हैं तो हम नाश नहीं होंगे, ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि अनुग्रह हमें फिर से खड़ा करता है। और अनुग्रह हमें हमारी पहचान भी बताता है कि हम कौन हैं। लेकिन उससे पहले लाइक ये पंक्ति जो पढ़ा, क्या बोलते हैं, मनुष्य के पास बहुत सारी प्रतिष्ठा होते हुए भी वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन जिस क्षण में हमने विश्वास किए, गॉड की ओर से एक डिक्लेरेशन आया। वो डिक्लेरेशन क्या था, धर्मी घोषित कर दिए गए यीशु मसीह के द्वारा, और अभी हम स्थिर हैं तो उस अनुग्रह में स्थिर है। हाँ, भजन संहिता का 57 वचन नंबर 7 में लिखा है, 57 वचन 7 में पढ़िए एक जन, पढ़िए एक जन कोई। हाँ हाँ, है ना। तो लेखक यहाँ पे है ना, आपकी बाइबल में लिखा रहेगा, वो अध्याय शुरू होने से पहले कुछ हिस्सा लिखा रहेगा, है ना। तो कौन कौन ये कह रहा है, लिख रहा है, वो थोड़ा सा हिस्से में लिखा रहेगा, एक्सप्लेन किया है। लेकिन क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, फिर मेरा हृदय स्थिर है, 2 बार। यीशु मसीह भी जब कोई कहने मतलब ऐसी बातें कहते थे, वचन कहते थे, तो जोर दिया जाता था
क्या? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि तू नए सिरे से न जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सच सच कहता, क्योंकि बहुत यीशु मसीह लाइक कहने का मतलब कि वो है ना, कई बार गॉड चाहता है कि हम उसको अटेंशन दे, है ना, हमारा अटेंशन चाहता है, और उस समय लाइक कहने का मतलब ध्यान ध्यान चाहता है कि हम सोचे उस हिस्से पे। और ये पंक्तियां भी क्या है, वैसे कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मेरा हृदय स्थिर है। और देन उसके बाद वाला पार्ट आता है, क्या आ रहा है कि मैं गाऊंगा, हाँ, स्तुति के गीत गाऊंगा। जब एक विश्वासी स्थिर होता है, और जब वो स्थिर होता है तो वह उस अनुग्रह में ही स्थिर है, और वह उस पोजीशन, उस स्थान पे आके परमेश्वर की आराधना करना सीखता है। और वही उसी स्थान पे हमें आने की आवश्यकता है कि हम जब आराधना करने आते हैं तो हम उस स्थान से आराधना कर रहे हैं। कहाँ से? उस अनुग्रह में स्थिर होकर आराधना कर रहे हैं। और उससे पहले स्थिरता की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक और हिस्सा कि लाइफ में कई बार कठिन तूफान वाला हिस्सा आता है, तो तूफान वाले हिस्से में आराधना करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सवाल आता है पतरस के जैसा, पतरस, हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं? आराधना कठिन हो जाती है, लेकिन फिर से हमें रिवर्स आने की आवश्यकता है उस क्षण में कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे स्थिर किया गया, उस अनुग्रह में हम स्थिर किए गए, और फिर आके हम वहां पे आराधना शुरुआत कर सकते। और 108 अध्याय भजन संहिता का वचन नंबर 1, 108 अध्याय का वचन नंबर 1 से पढ़िए कोई। है ना, सो मैं फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय, वहाँ पे आत्मा भी शब्द लिखा हुआ है ना, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी तेरी स्तुति करूंगा। सो भजन संहिता कई बार हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके जीवन में अच्छा चल रहा है इसलिए भजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक भजन कार लिखने वाला ऐसी ऐसी ही तकलीफों से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी वो भजन गीत गा रहे हैं। कैसे यह संभव हो सकता है? इसलिए हमें वो हमारा पोजीशन समझने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पे स्थिर किए गए हैं। बहुत सारे लोग बंधुआई में गए हुए और वो भजन लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जब वहां से निकले तो ऐसा लग रहा था कि लाइक हम, ऐसा लगा सपना देख रहे हैं। बंधुआई से जब निकाले गए तो लगता है कि हम बोलते हैं कि हमारे दिल इतने आनंदित था, हमारे लाइक ऐसा लग रहा कि हम सपना देख रहे हैं। लेकिन गॉड ने उनको एक लाइक कठिन हिस्सा था, लेकिन वो आराधना कर रहे। कठिनाई जीवन के उस कठिन वाले हिस्से आराधना में बदल जाते, वो आराधना कहलाता है। वो दर्द आराधना में बदल जाता है, और उस समय हम परमेश्वर के तस्वीर को देख पाते हैं उस कठिनाई के हिस्से में। जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसको हम देख पाते हैं अपने जीवन, हमारे जीवन के उस कठिन हिस्सों में, क्योंकि वो वहां पे है। दानियल की किताब में जब पढ़ते 3 यहूदी लड़के, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, है ना, इब्रानी में दूसरा नाम है उनका, है ना, तो आपका होमवर्क है, आप पढ़िएगा। हाँ, जब उनको भट्टी में डाल दिया गया
नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा राजाज्ञा निकली कि यदि कोई राजा के सामने दंडवत नहीं करेगा, और वो एक मूर्ति बनवाई 40 हाथ बड़ी ऊंची सोने की मूर्ति बनवाई, और राजाज्ञा निकली कि हर एक व्यक्ति इस मूर्ति के सामने दंडवत करेगा, यदि कोई भी दंडवत नहीं करेगा तो उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये यहूदी जो 3 लड़के थे, इन्होंने क्या कहा कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें परमेश्वर ने हमारा पोजीशन हमें बताया है, हम उस अनुग्रह में खड़े हैं। और कहने के बाद जब उन्होंने दूसरे आकर बताते हैं कि राजा आपकी राजाज्ञा खिलाफ जा रहे हैं 3 लड़के। हाँ, हो सकता है अभी के समय में कोई ऐसा बोल सकता है करण खिलाफ जा रहा है उस राजा के। हाँ, धर्मपाल भाई उस राजा के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, कुलदीप भाई उस राजा के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, राजा बुलवा लेगा चलो। लेकिन क्या है वहां पे, उन्होंने कहा हे नबूकदनेस्सर राजा, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है। यदि नहीं भी बचाया तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, इसकी आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहाँ पे खड़े हैं, वो परमेश्वर हमें बचा सकता है। लेकिन नहीं भी बचाया तो भी हम इसकी आराधना नहीं करेंगे। देन उनको 7 गुना आग की भट्टी का जो टेम्परेचर है बढ़ाया जाता है, उस भट्टी में डाल दिया जाता है। जब भट्टी में डालने के बाद क्या होता है, वहां पे राजा प्लस उसके कर्मचारी भी देख पाते हैं कि ये चौथा व्यक्ति कौन है, चौथा व्यक्ति कौन है ये। और राजा कहते क्या हमने 3 ही व्यक्ति को इस आग की भट्टी में नहीं डलवाए, तो ये चौथा कौन है। वो उस अनुग्रह में खड़े थे, और उस अनुग्रह में वो अनुग्रह का व्यक्ति उनके साथ में था, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ऐसा लग रहा था कि जीवन का एक कठिन से कठिन हिस्सा लग रहा है, लेकिन ये वो अनुग्रह का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में वहां पे उनको सुरक्षा दे रहा है। और तब हम परमेश्वर को देख पाते अपने जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर हमको छोड़ने वाला वो परमेश्वर नहीं। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो का एक स्टेटमेंट, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, बचाने में सक्षम है, हम जिसकी आराधना करते हैं। लेकिन इस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे। परमेश्वर ने बचाया, वो अनुग्रह का व्यक्ति वहां पे उनके साथ में। जब हम ऐसे हिस्सों से गुजरते हैं तो वो अनुग्रह का व्यक्ति हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो तकलीफ में वो हमारे साथ ना हो। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जब हम तकलीफ में होते हो तो वो हंसे हमारी तकलीफों को देखकर, वो ऐसा नहीं करता। परंतु हमारी तकलीफों में सहानुभूति करता है, हमारे साथ आकर हमारे से वो बातें करना चाहता है, और करता भी है। और आखिरी हिस्से में है ना, कुछ हिस्से मैं लिख रहा था कुछ चीजें। यूहन्ना का 6 अध्याय, ये वचन आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे लिखा होगा। 6 अध्याय वचन नंबर 68, 68वीं पंक्ति जो है ना, देख रहे क्या है वो वचन। इससे पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, 5000 लोगों को खाना खिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह, दिन क्या होता है कि लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि मैं तुमको मिला नहीं। जब मिलने के बाद कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ थे, हम आपको ढूंढ रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि मैं तुमको मिला नहीं लेकिन इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुमने रोटियां खाई थी। आज भी यही चाहते हो कि आज भी रोटियां मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी मैं हूं। आप वो रोटियां खाना चाहते हो जिसके जो हमारे बाप दादाओं ने भी रोटियां खाई और मर गए, लेकिन मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हूं,
और वह मैं जीवन की रोटी हूँ। और देन उसके बाद में ये पंक्ति अपने शिष्यों के साथ जब बैठते तो क्या होता है उस खाने के बाद, लाइक जब यीशु मसीह कहते यदि तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम मेरे शिष्य नहीं। सबके सब पीछे चल पड़े। देन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या तुम भी जाना चाहते हो? सवाल उसका उत्तर आता है। पतरस पतरस उत्तर देता है वचन नंबर 68 में। पढ़िए एक जन कोई, यूहन्ना का 6 अध्याय वचन नंबर 68 पंक्ति। हाँ, हाँ, इधर से एक जन कोई पढ़िए, पढ़िए एक जन, बाइबल लेकर आइए। पढ़िए। हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके पास है। अनंत जीवन के वचन तो आपके पास है। पहले हम अनुग्रह में स्थिर रहने के लिए गॉड ने हमें ग्रेस दिया है, और दूसरा ये दिया है स्थिर रहने के लिए उसका वचन दिया है। हे प्रभु हम कहाँ जाएं? जब हमें वो स्थान समझ में आता है तब हमें ये निश्चयता हमारे जीवन में आ सकती है। हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके पास है। एक शिष्य वो चीजों को समझ सकता है, और एक शिष्य ही समझ पाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं अनुग्रह में हूँ या अनुग्रह में नहीं हूँ। क्योंकि शिष्य ही कई बार फेथ के स्टेप लेना सीखता है। जब वो फेथ के स्टेप लेता है अपने जीवन में, अनुग्रह उसको और भी हेल्प करता है, उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए वो मदद भी करता है। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा भी हमें समझने के लिए मदद करता है। और वहां पे पतरस कहता है कि प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके पास है। लेकिन क्या था, 5,000 लोगों ने खाना खाया, लाइक इतना बड़ा चमत्कार देख, सॉरी, सिर्फ 5,000 की गिनती पुरुषों की है, और कितने रहे होंगे, है ना, महिलाएं प्लस बच्चे, है ना। कई बार ये हिस्सा है पुरुषों की गिनती हो जाती है, बाकी उनकी गिनती नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना, परमेश्वर गिनती नहीं करता महिलाओं की। ऐसा मत सोचिए कि हम चर्च में परमेश्वर हमारी गिनती नहीं करता, ऐसा मत सोचिए। हाँ, परमेश्वर लाइक कहने मतलब कि वहां पे इतने सारे लोगों ने चमत्कार देखा, लेकिन वापस चले गए। लेकिन शिष्य रुकता है। अब यीशु मसीह वहां पे वो चीज को दिखाया उनके जीवन में कि हाँ, अनंत जीवन के वचन है, और मैं तुम्हें देना, ये रोटी देना नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, सिर्फ एक ही बार नहीं, ये रोटी से मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा, तृप्त करते रहूंगा। और वो देख पाते हैं, है ना। तो स्थिरता हमारे जीवन के इनर हिस्से में रेस्ट देता है। समझ पा रहे? स्थिरता जो होती है हमारे जीवन के इनर पार्ट होता है ना, इनर हिस्से, आंतरिक हिस्सों में रेस्ट देता है। रेस्ट रेस्ट चाहिए होता है। यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय में क्या कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ। मत्ती का 11:28।
हाँ, 11:28 क्या क्या कहता है? हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहाँ विश्राम पाओगे? मन में। मन, मन का एक्सरसाइज क्या कहते हैं? मन का एक्सरे कर सकते हैं, हार्ट का एक्सरे तो कर सकते हैं, दिमाग का एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन मन का एक्सरे नहीं कर सकते, है ना? सीटी स्कैन, माइंड का सीटी स्कैन किया जा सकता है, लेकिन सॉरी दिमाग का सीटी स्कैन किया जा सकता है, लेकिन मन का शायद कठिन हो सकता है ना? अभी बहुत सारा चीज़ें निकला है ना? झूठ बोल रहा है, कितना सच बोला है, निकाला है, लेकिन पता नहीं इज्जत कितना है ना? एक क्या बोलते हैं, एक उस मशीन के अनुसार निकाले। लेकिन कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपने मन में विश्राम पाओगे। सो स्थिरता हमारे जीवन के उस इनर हिस्सों में क्या है? विश्राम, रेस्ट लेकर आता है, रेस्ट देता है, और यही वचन का कार्य होता है। यही इस वचन का कार्य पतरस ने जो कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके पास। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, हमें इन वचनों से जीना सीखते, हम इन वचनों के द्वारा जीना सीखते। और लास्ट में इब्रानी का अध्याय 13 और वचन नंबर 8 और 9। इब्रानी का 13 अध्याय वचन नंबर 8 और 9 मिल गया आप सभी को? मिला? पढ़िए एक जन तेज आवाज में। यीशु मसीह कैसा है? एक सा है, मतलब कभी कैसा है? हाँ, फिर से पढ़िए वो पंक्ति को, सुनिए सब लोग ध्यान से। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हाँ, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे रुकिए, ये वाला पार्ट समझने की जरूरत है। नाना प्रकार के विचित्र शिक्षाओं उपदेश में क्या बोलते हैं? भरमाए न जाओ। सो कहने का मतलब है, इसका मतलब यही है ना, नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाएं हैं, इसलिए तो लेखक लिख रहा है। कोई आके कहेगा, हाँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि मसीह जीवन बहुत कठिन है, आके सेंटेंस और भी शिक्षा लेकर आएगा, नहीं है अभी तुमने विश्वास किया है, अभी थोड़ा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा उद्धार सुरक्षित रहेगा, तभी तुम स्वर्ग में जा पाओगे। झूठी शिक्षा। यदि हमारा उद्धार हमारे द्वारा नहीं हो सकता, तो हमारे द्वारा यह भी नहीं तय करता कि हम स्वर्ग हम अपने अनुसार जा सकते हैं। हमारा उद्धार करने वाला जब प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारे स्वर्ग ले जाने वाला ही वही है। सोच समझिए कि भाई आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। विचित्र शिक्षाओं से भरमाए न जाओ, है ना? मैं पढ़ मेरे ही से, हाँ आगे पढ़ लीजिए, पढ़िए। हाँ, है ना? सो मैं भी पढ़ता हूँ वचन नंबर 9 में, नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाओं से विचलित ना हो, क्योंकि हृदय का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। क्योंकि हृदय का अनुग्रह से, हाँ, दृढ़ रहना भला है।
सुदृढ़ रहने के लिए हृदय में जो दृढ़ता लेकर आएगी, स्थिरता कौन लेकर आ रहा है? लाइक ग्रेस। और देन क्या है, क्या कहता? भला है। और आगे, ना कि चढ़ावे की भोजन वस्तुओं से जिससे उनको कुछ लाभ ना हुआ, जो उनमें लिप्त रहे। है ना? कोई है ना, पता है ना थोड़ा बहुत, ये चढ़ा वो चढ़ा, नहीं, उससे उद्धार नहीं है। उद्धार कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पे विश्वास करने के द्वारा। इफिसियों 2:8 कहता है, विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, और कर्मों से नहीं, ताकि हमें घमंड करने का अवसर मिले। कर्मों से नहीं। कैसे हुआ? विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। और आज हम उस क्रूस के पास आ पा रहे हैं बाय फेथ। विश्वास से हम आ पा रहे हैं उस क्रूस के पास, और वो क्रूस हमें क्या देता है? स्ट्रेंथन करता है हमें वो क्रूस। पहला कुरिन्थियों का 1:18 क्या कहता है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ, जोड़ नहीं रहा हुआ, नहीं आके कोई बोलेगा जोड़। इस तरह से क्रूस की कथा विचित्र प्रकार की शिक्षा लेके आने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए क्या? आगे पंक्ति कहती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम उद्धार पा चुके हैं हमें, और लेकिन और भी हम जब हम इस दुनिया में चल रहे हैं, तो क्रूस की कथा हमको सामर्थ्य के रूप में प्रदान करता है। और उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हम उद्धार पाए हुए जो अनुग्रह में खड़े हैं, जो अनुग्रह में स्थिर हैं, हमारे लिए वो सामर्थ्य बनता है। हमारे लिए वो सामर्थ्य बनता है। इसलिए हम विचित्र प्रकार की, जो विचित्र शिक्षाएं नाना प्रकार की इस दुनिया में बहुत सारी हैं। सो हमें कोई आके बोले कि उद्धार पा लिया है, हाँ, सो अभी थोड़ा और कुछ तुम्हें करना है। नहीं, हम अनुग्रह में स्थिर हैं। लाइक पता होना चाहिए कि एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं कहाँ पे रहूंगा। क्या यहाँ पे हर एक व्यक्ति निश्चित है कि वो कहाँ पे रहेगा? किसी को डाउट है? डाउट? हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है उस क्रूस पे। और उसकी क्रूस की कथा हमारे लिए क्या है? सामर्थ्य देता है। वो क्रूस की कथा हमें ये बताता है कि हम कहाँ पे स्थिर हैं। क्रूस की कथा हमें ये बताते कि हम अनुग्रह में स्थिर हैं। उसका अनुग्रह हमें स्थिर करता है। अब ये एक विश्वासी को पता होना चाहिए, है ना। कई बार लोग आते हैं महीनों महीनों चर्च में, लेकिन ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद कहाँ पे जाए, है ना। सो क्या कहाँ पे जा रहे? एक दिन ये दुनिया छोड़ेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास रहेंगे हम, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे पापों को क्या किया है? क्षमा किया है, और हमको अनुग्रह में स्थिर किया है। वो अनुग्रह आज हमें स्थिर कर रहा है। सो कहने का मतलब, अनुग्रह स्थिर करने का मतलब क्या है? कि जब हम इस जीवन में चल रहे, मसीह जीवन में चल रहे, इस जर्नी में चल रहे, संसार में होते हुए, तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती है जो हमारे जीवन में अस्थिरता पैदा करे। लेकिन उस समय हमें वो याद करने की जरूरत है कि हम अनुग्रह में स्थिर हैं। और देन आइए उस पंक्ति में, लास्ट में, रोमियो का 5, हाँ, क्या कहता है? कि उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं, हमने प्रवेश पाया, और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। ये महिमा की आशा, हमारे पास एक होप है, और वो होप
ये है कि हम 101% यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और ये एक और होप है कि एक यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, लाइक रैप्चर। हाँ, रैप्चर पलक झपकते ही। हाँ, कितना समय लगा? आप अपने खुद आप पलक पलक झप ये करिए, कितना समय लगा बताइए कोई। हाँ, गिनती नहीं। अच्छा, कोई करिए, आप स्वयं स्वयं प्रैक्टिकल करिए। आप अपनी पलक झपकिए, झपक क्या बोलते हैं, पलक झपकाइए थोड़ा देर, कितना समय लगा? हाँ, और वो समय कभी भी हो सकता है, और पलक झपकते ही लाइक हम बादलों पे होंगे। लेकिन उससे पहले, तब तक हम उस अनुग्रह में स्थिर हैं। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और हम उस आशा में आनंदित होते हैं, क्योंकि आनंदित करने के लिए गॉड ने हमें उसके वचन दिया। और ये वचन जब पढ़ते हैं, ये वचन कहता है भजन संहिता में, तेरे वचन मधु से भी मीठे हैं। ये वचन जी में जी लेकर आता है। और भजन संहिता 23 अध्याय, हाँ, राजा दाऊद के जीवन में इतनी उथल पुथल थी, लेकिन 23 अध्याय लिख रहा है राजा दाऊद, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न हो। वो मुझे हरे हरे चराइयों में लेकर जाता, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाता। अरे, एक राजा होते हुए इतनी कठिनाई से गुजर रहा है, पंक्ति कैसे लिख रहे हैं? हाँ, नेचुरल सोचो तो ये आती है, स्वाभाविक सोच ये आती है कि इसके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां हैं, राजपाट छोड़ना पड़ा इसको, इसका सिंहासन छोड़ना पड़ा, और ये गुफाओं में भाग रहा है और लिख रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं हुई। ये क्या? लेकिन ऐसा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हाँ, बंद करने लास्ट में पढ़ते हैं उस पंक्ति को, दिन खत्म करते हैं। भजन संहिता 23, हाँ, भजन संहिता 23 क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लाता है। वाह, ये ग्रेस हमें जी में जी लेकर आता है। ये वचन हमारे जीवन में जी में जी लेकर आता है। जी में जी लाने मतलब कैसा? कभी, हाँ ना, आप थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे होंगे। हाँ, है, जी में जी आता, पानी मिल गया। हालांकि किसी को हम उदाहरण दे रहे, मरुस्थल में है, पानी नहीं मिल रहा है, आप उसको करोड़ों रुपए दे दे, क्या कहेगा? अरे यार, मुझे थोड़ा पानी दे एक गिलास में, करोड़ों रुपए अभी काम नहीं आने वाला है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, वो बोलेगा ठीक है, पानी नहीं है, करोड़ों रुपए, संभव है यार। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि वो मुझे जी में जी लेकर आता है। अब ये ग्रेस का कार्य है बाइबल कि ग्रेस में हम स्थिर हैं, हम उस अनुग्रह में स्थिर हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया है। तेतेलेस्ताई, उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण, अपने आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा, और वहाँ उसके बाद लाइक यीशु मसीह ने वो सेंटेंस से कहा पूरा हुआ, उसके पहले पूरा हुआ। तेतेलेस्ताई शब्द का मतलब है जो बिल था, पाप का जो बिल था, वो पे कर दिया गया, पेड हो गया है, पूरी तरीके से भर भर दिया गया है। और देन यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह जी उठे। हाँ, और आज उसने हमें वो ग्रेस में रखा है, उस अनुग्रह में रखा है। हम स्थिर हैं तो उस अनुग्रह में स्थिर हैं, और उस आशा में हम आनंदित होते हैं, उस आशा में हम आनंदित होते हैं। और उस आनंद मनाने के लिए गॉड ने हमारे पास ये वचन दिया, ये वचन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, प्रभु जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह।
प्यारे प्रभु जी, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं कि गॉड आपने हमें अनुग्रह में स्थिर किया है प्रभु, और आज हम इस दुनिया में रहते हुए भी हम ग्रेस में स्थिर हैं प्रभु। और हमारा जो जीवन है जो प्रभु, वो हमें यह बता रहा है कि यीशु मसीह हमारे इस जीवन का मालिक है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, जो क्रूस पे हमारे लिए आपने सब कुछ की। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें ये वचन दिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी कलीसिया में रखा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें मेल किया है, मेल कराया उस पिता के साथ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए मांगते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है कोई किसी के हृदय में विचलितता आ रही हो, तो प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु उस विचलितता से बाहर निकालना प्रभु, और मदद करना उस अनुग्रह को समझने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आपके वचन में मजबूत कीजिए प्रभु। आपने जो सच्चाइयाँ दी है प्रभु, सच्चाइयों में को समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु उसमें जीने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। जब उन कठिन हालातों में प्रभु ये वचन को समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप हमारे लिए प्रभु स्वयं अनुग्रह परमेश्वर आप है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते। इस समय सबके आंखें बंद और सर झुके हुए। आपने यीशु मसीह के बारे में पहले सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको यह सच्चाई नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे या आपका क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह सच्चाई को बताना चाह रहे हैं। यदि आपने उसके नाम में विश्वास किया, यदि आप ये विश्वास नहीं किए, तो ये समय आपके लिए है। अपने हृदय में कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने इस सच्चाई को इस समय स्वीकारे हैं, तो ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप ये दुनिया छोड़ने के बाद यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये इस बात की गारंटी बताता है, क्योंकि आप उसके पुत्र के रूप में स्वीकारे गए हैं, आप उसके बेटे के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मांगते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु, किसी को चंगाई की आवश्यकता है, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस भवन में है प्रभु, और आप अपने उस सामर्थी हाथों के द्वारा टच कीजिए परमेश्वर और चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, वो अद्भुत करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए कि हम योग्य नहीं थे, हम लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु, अनुग्रह हमें योग्य बना दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।